ललन चौहान, अच्छा, आप कहाँ से हुए? झारखंड। झारखंड से हैं। सर, आपकी राय क्या रहेगी लोकसभा इलेक्शन को? लोकसभा इलेक्शन को लेकर जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है देश में, पूरे देश में अच्छा। हर मुद्दे पर जो उन्होंने काम किया है, हर समुदाय को उन्होंने टच किया है, सबका भला सोचा है। फिर से मोदी जी आएंगे, काम के बल पे आएंगे जी। सर, ये जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जायज़ गिरफ्तारी है। जो ज़मीन का घोटाला उन्होंने किया है वो उस पर गिरफ्तारी उनकी होनी ही चाहिए। 6-6, 5-5, 7-7 सम्मन जिसको मिल रहा और वो भागा फिर रहा है कानून से, क्यों भागा फिर रहा है? आखिर अंततः उनको सरेंडर करना पड़ा। उन्होंने गलती की है, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब कांग्रेस तो बोल रही है कि ईमानदार नेता के लिए झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया। बिल्कुल नहीं, वो कहने का आदिवासी का नेता है, लेकिन आदिवासियों का भला कहाँ हो रहा है झारखंड में? वो तो अपना भला कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, अपना ज़मीन बना रहे हैं, परिवार के नाम पर, भतीजे के नाम पर, पत्नी के नाम पर। जिस प्रकार लालू जी बिहार में करते थे वो काम हेमंत जी झारखंड में कर रहे हैं जी। सर, ये बताइए, राहुल गांधी जो हैं वो बोलते हैं कि भाजपा सरकार जो है वो चोर पार्टी है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है, अडानी अंबानी के लिए काम करती है। आपको राहुल गांधी पर भरोसा करते हैं? बिल्कुल नहीं, राजनीति से तो उनको बिल्कुल दूर चला जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, राहुल जी को तो राजनीति आती ही नहीं है। कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे? जो आदमी संसद में बैठकर आंख मारता है, अजीब अजीब सा वो इशारा करता है, वो व्यक्ति संसद में, हाउस में बैठने लायक है क्या? फिर राहुल गांधी अभी झारखंड आए थे, वहाँ की जनता भरोसा करती राहुल गांधी का झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा? झारखंड पर राहुल जी का, झारखंड क्या पूरे देश में कहीं प्रभाव नहीं है। उनके लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर कहीं उनका प्रभाव नहीं। वो भी इसलिए वहाँ प्रभाव है कि वहाँ एक समुदाय का बहुतायत है, अधिक संख्या में उस समुदाय रहता है। उन्हीं के बल पे वहाँ जाकर जो चुनाव लड़ रहे हैं। हिम्मत है तो अपने माँ के, अपने दादा के, अपने नाना के सीट से आकर चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में जी। सर, राहुल गांधी बोल रहे उत्तर प्रदेश के लिए तो भाजपा सरकार ने जंगल राज बना रखा है। उत्तर प्रदेश में तो आज जनता का शासन है, लोकतंत्र का शासन है, एक एक जनता खुश है। जहाँ पर 50 वर्षों से गुंडा राज था, डीपी यादव जैसा गुंडा, और अभी जो अतीक अहमद और ये सारा जो गुंडे जो मारे गए, क्यों? वर्षों से इनका साम्राज्य था। समाजवादी पार्टी के बल पर, कभी मायावती के बल पर गुंडागर्दी चल रही थी, उनकी जिंदा थी। बाबा आए कानून के, उसके बाद बुलडोजर युग आया, सारे लोग समाप्त हो गए। आज जनता खुश है, गुंडागर्दी समाप्त हो गई। आज किसी से पूछिए, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, वो भी कहेंगे कि आज बहुत शांति है यूपी में, उत्तर प्रदेश में शांति है, रंगबाजी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई, हमारी बहन बेटियां खुलेआम घूम सकती हैं रात के अंधेरे में भी। ये उत्तर प्रदेश का परिवर्तन है। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, पूरा देश समर्थन में है। जो लोग बोलते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, आज मुस्लिम बहनों के बीच में जाकर पूछिए, इस दिल्ली के अंदर में भी जहां बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, उनके बीच में जाकर पूछिए कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं। मुस्लिम बहनें खुश हैं। मुस्लिम उनके पति भले वोट ना दें, लेकिन उनकी पत्नी और जो बुर्का लगाकर घूमती हैं, वो सारी बहनें मोदी जी का नाम ले रही हैं, मोदी जी को वोट देंगी जी। बिल्कुल यही सच्चाई है। बताइए, जैसे कि वो ये बोलते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए वो दबाया जा रहा है, पीछे छोड़ा जा रहा है, मुस्लिम समाज के लिए काम नहीं हो रहा है। हलाला क्या है? मोदी जी ने 3 तलाक बंद कराया, और 3 तलाक और हलाला जैसे ये 2 शब्द है, इससे मुस्लिम बहनें दबी और कुचली हुई थी। मोदी जी ने उनको बाहर लाया है, उनको एक स्वतंत्रता दी है। ये सऊदी अरब नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ की मुस्लिम बहनें थोड़ी आज़ादी चाहती है, खुलकर रहना चाहती है, वो मौका दिया है मोदी जी ने, तो क्यों वोट नहीं देंगी? वो तैयार है। आप जाकर उनके बीच में पूछिए, वो वोट देने को तैयार है। ये बताइए, जैसे कि बीजेपी पर जो वो आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर जो वो राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम में दंगे करवाती है, देश में नफरत का माहौल जो वो एक बना रखा है बीजेपी सरकार ने। इसका जवाब यही है कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है। वो तो बिल्कुल सन्यासी हैं, हिंदू बाबा हैं, लेकिन आज जाकर पूछिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे लोग खुश हैं। यूपी में इतनी शांति है। गुंडा राज था, बिल्कुल गुंडा राज था, आज गुंडे नजर नहीं आ रहे हैं। माँ बहनों को का सड़क पे घूमना आफत था। जो बिहार में हालत थी, शाम को हत्याएं कब हो जाए, हमारे घर के बच्चे निकले हैं, कब अपहरण हो जाए, और हमारा पति कब घर वापस आएगा नहीं आएगा, चिंता लगी रहती थी। आज वो बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं है। सर,
आप कह रहे हैं कि यूपी की जो है वो कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, मगर राहुल गांधी जी ने भी बयान दिया कि ये सब जो है वो झूठ है, यूपी के अंदर जो है वो क्राइम बढ़ गया है, कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप राहुल गांधी अभी यूपी से होकर आए, उनकी न्याय यात्रा जो वो यूपी गई थी जी, वो कह रहे हैं कि यूपी जो है वो जंगल राज बना दिया गया है। राहुल गांधी के बयान को जंगल राज से तो बाहर लाया गया। जो जंगल के शेर भालू और जानवर थे, खूंखार जानवर थे, वो सारे भाग गए। कुछ तो मर गए, मार दिया गया, और कुछ भाग गए। अब वो जंगल, अब जंगल राज रहा कहाँ? अब तो लोकतंत्र का शासन है वहाँ पे, लोकतंत्र का राज है। बाबा के शासन में जो रंगबाजी करेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, बुलडोजर से ध्वस्त हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रास्ता बताया है लोगों को। आज देखिए उत्तराखंड में भी हमारे मुख्यमंत्री उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान उसी स्टाइल में काम कर रहे थे, और आज जो नए मुख्यमंत्री हैं वो भी उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं। आसाम में देखिए बिल्कुल उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सब जो है वो योगी जी के लिए कॉपी कर रहे हैं जी, मॉडल के लिए फॉलो। इसलिए कि गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए, आतंक का राज को समाप्त करने के लिए वो रास्ता अच्छा लगा, उसे एक शांति स्थापित हुई, इसलिए लोगों ने अपनाया। ये जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसमें यूपी से दो भाइयों की जोड़ी निकल कर आने वाली है, राहुल और अखिलेश यादव। ये जोड़ी इलेक्शन पर क्या प्रभाव डालने वाली है? देखिए, बुआ और भतीजा दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। लोग कहते थे कि बड़ा मजबूत संगठन बनेगा, बिखर गया। ये चलने वाला नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां अधिक दूर तक नहीं चल सकती है। लालू जी की पार्टी क्या है? एक परिवार की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। अखिलेश जी की पार्टी क्या है? बाप गए बेटा आ गए। तो ये परिवारवादी पार्टियों का राज अब नहीं चलने वाला, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और हमारा जो हाउस है, लोकसभा है, वो कांग्रेस विहीन होते जा रही है। यही कारण है। बिल्कुल। और कांग्रेस विहीन होने के कारण हमारा विपक्ष भी जो है नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष कमजोर हो गया है। विपक्ष रहनी चाहिए, लेकिन जनता का राज है, जनता का शासन है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, उनका जो निर्णय है यही निर्णय है। कह रहे जनता का शासन ही तो नहीं है, सत्ता के नशे में चूर हो गए, मोदी जी तानाशाह हो गए। देखिए, तानाशाह नहीं हुए हैं, लेकिन शासन एक कठोर निर्णय पे चलता है। और मोदी जी इस मामले में बहुत कठोर हैं। वो अपने लोगों को भी नहीं बख्शते। आपको नज़र आएगा इस लोकसभा चुनाव में कितने लोगों की टिकट कट जाएगी, नए लोग उसके स्थान पे आएंगे। तो जो अच्छा काम करेगा उनको सामने लाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। जिनका काम पसंद नहीं आएगा, जनता पसंद नहीं कर रही है, उनको पीछे रखेंगे। हमारे साथ चलिए, लेकिन आपकी जगह पर दूसरे लोग आएंगे। तो मोदी जी निर्णय करते हैं और कठोर निर्णय करते हैं, इसलिए उनको हिटलर कहना ये जायज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।